क्या हुआ, कोई इशू हुआ है? वही राशिद को लेके मसला और अब ये रेवेन्यू वाली बात। हमारे पेपर्स रेडी हैं? जी पेपर रेडी मेरे पास ही हैं और अरमान से भी मैंने कह दिया। अरमान से क्यों कहा है आपने? वो अब यहाँ का वर्कर नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है। आप उसको कुछ नहीं बताएंगे जब तक मुझसे अप्रूव ना हो, ठीक है? चलें आप सुन लेते हैं ऑडिट वालों की भी। आज भी नहीं कह सका। चलो अच्छा ही है, ना वक्त गुजरा, एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है। बी पॉजिटिव शाहजहान, बी पॉजिटिव। मिस राव, ये जो राशिद नामी एम्प्लॉय था, इसके कुछ दस्तखत और फाइल्स डिस्पेंसी हैं। हमें बताया गया कि वो अब इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है। जी ज्वाइन करने से पहले वो वर्बली रिजाइन दे चुका था। ओह, तो दवानी रिजाइन देने के पीछे वजह क्या थी? ये वो पहले ही बता चुका था कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो ये नौकरी जारी नहीं रख सकता। तो कोई तहरीरी इस्तीफा या फिर नोटिस पीरियड मांगा नहीं था उससे? जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने उसे कहा था कि वो रिटर्न में रिजाइन दे, लेकिन तब तक उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया था। जी HR के पास उसकी गराजरी का मुकम्मल रिकॉर्ड है और हमने उसके अलग से डॉक्यूमेंट्स भी सील कर रखे हुए हैं जो इस फाइल में मौजूद हैं। तो राशिद ने खुद नौकरी छोड़ी थी? देखें, मेरी टीम में जो शख्स है उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार, लेकिन अगर मेरी टीम में कोई भी कानूनी तौर पे और एतमाद से खेल रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। फरीद साहब, अब प्लीज़ ऑडिट वालों से कॉपरेट कीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूंगी, मेरे नाना जान की कंपनी है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर यहाँ पे कानूनी तौर पे कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि उस पर सवाल उठे। पता है इसको सब। ये देखें, इसके नए नंबर पे कॉल तो मैसी पे का। इंटरनेशनल बैंक डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जल्दी से सेंड करो मुझे। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये काफी है, उठाऊं तुम्हारे घर वालों को? नहीं, तूने कुछ मत किया। जो कहोगे मैं करने को तैयार, सब बताने में तैयार। बेटा बताने का टाइम गया, सब कुछ वापस करना पड़ेगा जो लिया है। इसे खाने पीने को कुछ दो और ज्यादा आराम नहीं करने देना। हेलो, कैसे हो? आई होप तुम ठीक होगे। मैंने सुना है कि अरमान तुम्हारे खून के लिए प्यासा हुआ तलाश कर रहा है तुम्हें। तुम्हें कैसे पता चला? तुम वो फिक्र नहीं करो कि कैसे और कहाँ मुझे पता चला, लेकिन बस अपने आप को अंडरग्राउंड रखो। किसी से बात मत करना एटलीस्ट जब तक मैं ना कहूँ। ऑडिट वाले भी आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने इतना कह दिया कि मुझे नहीं पता। अब अरमान पीछे पड़ गया, उसको मैं क्या कहूँ? तुम हो कहाँ? मैं तुमसे कहा था ना कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, बस उनको लेके यहाँ आया हूँ। लेकिन खैर, तुम अपने डैड का ख्याल रखो, बाद में बात करता हूँ। लगता है जरियून को बचाने की कोशिश की जा रही है। अरमान, मेरा मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, अब तो करप्शन के केस में यहाँ पे फंसाने आया है ना हमें। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि ये खेल अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और रही बात फंसाने की, तो RNB के खिलाफ मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे। आर को तो जितना नुकसान पहुंचाना था आपने पहुंचा दिया। अब तो आप बतूल बी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। जो समझना समझो, बस ये याद रखना कि अब हर बार दिल को चीर के निकलेगा। कल मिलते हैं। आओ बेटा बैठो।
बाबा मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? बाबा मैं चाह रही थी कि मैं सैयद से खुला ले लूं। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए फैसला करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं इस रिश्ते का बोझ मज़ीद नहीं सह सकती। मैं खुद को आज़ाद करना चाहती हूँ हर उस याद से जिसमें मैं कैद होती जा रही हूँ। तुम्हें जो ठीक लगता है ना बेटा, तुम करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं बतूल के इस फैसले में इसके साथ हूँ। आई थिंक तुम्हें ज़ैनब से बात करनी चाहिए। क्या? अभी बतूल की खुला नहीं हुई है, समझी तुम? जानती हूँ। राहा ने मुझसे क्या बात करनी थी, मैंने पूछा ही नहीं। अब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, तुमसे ऑफिशियली बात करनी होगी। श्योर। हेलो मिस्टर आसिफ, दिस इज अरमान सिकंदर हयात। आप कल सुबह 9 बजे कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाए। दिस इज एन ऑफिशियल मैसेज। मेरा वहाँ क्या काम है? और ऑफिशियल मैसेज के लिए ऑफिशियल टाइमिंग्स होती है ना एसी साहब। देखें, किसी गलत फहमी का शिकार मत रहिएगा जैसे मैं आपसे बात करने के लिए मरता जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। 9 AM यू शुड बी एट द ऑफिस। अब ऐसे है तो ऐसे ही सही। तुम्हें तो अब मैं अपने सामने खड़े रहने की सजा दूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं आती। किसकी बात हो रही है? कौन आने से इनकार कर रही है? राहा, R&B की कुछ मामलात हैं, उसके लिए उसे कल ऑफिस बुलाया मैंने। अच्छा, देखो अरमान, चाहे ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल, इस काम को फौरन समेटो, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मुझे शादी नहीं करनी है। जिसके लिए तुम इनकार कर रहे हो ना, वो खुद को सजा दे रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसकी माँ ने उसको छोड़कर सजा दी थी खुद को। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी भी जिंदगी के किसी पल पे भी नहीं छोड़ा अकेला, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? आप सब जानती हैं अम्मी, फिर ये बातें क्यों? मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं थक गई हूँ। मुझे अज़ियत देना बंद करो बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम मेरी जिंदगी में सेटल हो जाओ। लड़की पसंद कर ली है मैंने, और मैं इनकार नहीं सुनूंगी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी जान से जाऊंगी।